कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, पिता पुत्र की जो वो है उसमें वो बात कर रहे हैं, हम उनको आपके सामने प्रस्तुत लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जिन्होंने जिस मुकाम को आज हासिल कर लिया है, पिताजी ने जो मुकाम हासिल कर लिया, उसके बाद पुत्र ने भी मुकाम हासिल कर लिया, कितनी बड़ी बात है। मतलब हम देखेंगे हमारे साथ सलील भट्ट जी, मतलब बहुत, मैं कहता हूं इतना से जितने सारे अवार्ड मिले, बहुत सबसे सारी चीजों के पीछे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस पाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, वो है सलील भट्ट जी। सच में मतलब मैंने जब बात करी दोपहर में, इतने डाउन टू अर्थ इंसान, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलील जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे शोज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए हमारे शोज में। सच में मुझे तो बेहद खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे समय में आपकी आवाज में जो जोश और जो जुनून झलक रहा है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए अमृत के रूप में उसका असर होना चाहिए, क्योंकि आज सब लोग को जोश, उत्साह और उमंग दिलाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपके जो शब्द है ना, ये अमृत शब्द आपने बोल दिया, मेरे अंदर तो अब और जोश आ चुका है। ये जो बड़े लोगों से आशीर्वाद ऐसा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में, मैं पूछ रहा था सलील जी, घर में आप बहुत सारा म्यूजिक बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज पूछता हूँ, किचन में रसोई के अंदर क्या काम होता है? जी जी, कहाँ पे? रसोई में आपको थोड़ा मुझे ये बताते हुए थोड़ी सी हल्की सी भी मुझे शर्म नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रसोई से मैं सिर्फ फ्रिज से जाके पानी लेना आता है मुझे, और बाकी इसके अलावा किचन में दूसरा काम मुझे नहीं आता। ये सेक्शन मेरा बिल्कुल ब्लैंक है, 0/0 है ये। इसका मतलब अगर देखा जाए तो सलील जी को वो वाले पोर्शन पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। अब वो क्या है कि मैं शुरू से इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ वो रहा कि कभी भी वो निकिया, मेरा जो पुत्र है सात्विक, वो इतना टैलेंटेड है कि वो ऐसे ऐसे व्यंजन बनाता है। मेरी पुत्री जो है सत्कृति, वो एक बहुत बड़े उसका ये पैशन है कि वो ऐसे ऐसे डिशेस बेक करके हम लोगों को खिलाती हैं कि कभी सोच नहीं सकते हम। लेकिन मेरा इस विषय में ये बिल्कुल सब्जेक्ट मेरा एकदम इसमें नील बता सन्नाटा हूं मैं। ठीक है, अब मैं जब जयपुर आऊंगा ना, हम इसी वाले पोर्शन पे काम करेंगे। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, सच में सात्विक भी बहुत अच्छा बजाते हैं जी। मैंने मतलब जी सात्विक, जी सात्विक का तो सगर्व मैं कभी हमारे श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि आज नहीं, आज के 18 साल पहले 2002 में जी, उस समय उनकी उम्र मात्र 3.5 वर्ष की रही जब उनका नाम लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया, और एक पूरा पन्ना लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से उनके लिए विशेष मेंशन आया। उस समय वो 3.5 वर्ष की उम्र में सात्विक जो है वो 45 से अधिक राग पहचानते और अपनी छोटी सी मोहन वीणा पे बजाते थे। क्या बात है, ये सब ये परिवार में पीढ़ियों से, ये 500 वर्षों से संगीत की परंपरा चली आ रही है अनवरत। ये जो है प्रतिष्ठा इसकी हमारे परिवार की है, परंपरा है। तो मैं समझता हूँ कि उसका एक बहुत ही बड़ा ये प्रतिफल, एक बहुत बड़ा उसका एक ईश्वर की तरफ से कृपा दृष्टि हुई। महाशिवरात्रि के दिन मेरे पुत्र का जन्म हुआ है और रामनवमी के दिन मेरी पुत्री का जन्म हुआ। इससे अधिक और क्या अहोभाग्य होंगे कि पुत्र का जन्म महाशिवरात्रि पे हो तो वो भगवान शिव के नाम पे सात्विक हो, और रामनवमी पे मेरी पुत्री का जन्म हुआ तो उसका नाम भी सत्कृति है, वो भी भगवान शिव का पर्यायवाची। तो बहुत अच्छा, बड़ा अहोभाग्य और कोई क्या मतलब इससे मैं और ज्यादा क्या मांगू मैं। बस सच में मतलब बहुत सुंदर। और मैं चाहता हूं कि अब जो आपके आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द उन पीढ़ी के लिए जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, अपना करियर ऐसे कुछ बनाना चाहते हैं, आपके लिए मैं छोटा सा संदेश चाहता हूं आपका। जी म्यूजिक एक करियर के रूप में पहले तो बिल्कुल ही नहीं इसे समझा गया था, और फिर बहुत बाद में, और इसमें बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे फैक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी रही, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं की भी, तो उसमें सिर्फ म्यूजिशियन, परफॉर्मर्स, कलाकार, गायक, वादक, नर्तक सभी आ गए उसमें। सिर्फ हम लोगों के लिए जो आर्टिस्ट हैं उसके लिए वो नहीं बनी कोई स्कीम पॉलिसी। मैं देखता हूँ कि सेव टाइगर सेव लायन,
सेव लेपर्ड, सेव ईगल, बहुत सारे पशु पक्षी जानवर सब हो गया। सभी के लिए सेव देम। तो मैं सभी सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर वो इसको सुनेंगे, कि सेव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हेरिटेज, सेव क्लासिकल म्यूजिशियन, हमारी संस्कृति को पहले बचाइए। बहुत जबरदस्त। और तो सब होगा। और आज की जनरेशन है ये, इसके लिए सब इतना ज्यादा आसान हो गया कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गई। उनके हथेली में मोबाइल है और उसमें 1 सेकंड क्लिक करते हैं तो दुनिया की 10 लाख इंफॉर्मेशन उनके पास 2 सेकंड से भी कम में आ जाती है। बिल्कुल सही। अब ये हो गया है कि वो तपस्या करना, साधना करना, वर्षों तक की 10-20 वर्षों तक साधना चल रही है, 20-25 वर्ष साधना करके फिर उसके बाद मंच पे आने का परमिशन दिया जाता था गुरु द्वारा। तो अब तो ये बातें ऐसी हुई कि ये तो पुराने युग की, गए युग की बातें लगती हैं। सही बात। अभी तो पेरेंट्स का एम्बिशन ये हो गया है कि 1 महीने में उनका बच्चा या बच्ची जो है वो सीखे और 1 महीने के तुरंत बाद जाके वो किसी रियलिटी शो में धमाकेदार अपना प्रदर्शन कर दे और उसके पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में उसकी ख्याति हो जाए कुछ दिनों, कुछ घंटों के अंदर, फटाक से। बिल्कुल तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा, एक बहुत गलत दिशा में ये सब चला जा गया है। बहुत गलत दिशा चली गई है, बहुत गलत दिशा पकड़ ली। बच्चों को उनके नेचुरल जो उनका जो एनवायरनमेंट है, टैलेंट है, उसमें वो करने ही दिया जाता है। ये पूरा इसको सब बना दिया जाता है, पूरा ये एक बहुत ही अजीब सा एक सिस्टम बना दिया है। एवरीथिंग इज कुक्ड, एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड। बहुत ध्यान। सलील जी, अभी जो हमारा आज के जो दर्शक है ना, मेरे पास लगातार जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि कुछ आपके, कुछ हम ऐसे कुछ सुने आपसे, कुछ ऐसी कुछ धुन सुना दीजिए। हाँ, मैं कितनी देर, इसमें टाइम लिमिट क्या है, कितनी देर है? आप मुझसे एक मिनट का कोई टुकड़ा सुना दीजिए बस। जी, उसके बाद फिर बातचीत दोबारा होगी। हाँ, उसके बाद फिर गाना चलाएंगे आपको पसंद का। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आपके लिए, इस समय रात का समय है, रात्रिकालीन एक बहुत ही विशेष मुझे राग पसंद है। उस राग का नाम है गावती। उसकी कुछ झंकार से मेरी सात्विक वीणा जो मैंने बनाई है, भगवान शिव को समर्पित ये वीणा है। सात्विक शिव का पर्यायवाची है, भगवान शिव की आराधना स्वरूप उनके चरणों में मेरी एक स्वरांजलि ये मैं दे रहा हूँ और हमारे श्रोताओं को मैं सुनाना चाह रहा हूँ। लीजिए सुनिए। बहुत सुंदर। गावती का एक छोटा सा एक मैंने आपने यहाँ बजाना शुरू करा, इतने सारे मैसेजेस यहाँ पर आपको बहुत खूब लिखा जा रहा है। स्पेशली हमारे पास एक मैसेज आपके और पापा जी के चरण स्पर्श करने के लिए रवि वर्मा जी ने यहाँ पर बोला, आपको और आपके पिताजी को दोनों का चरण स्पर्श। अरे क्या बात है, मेरा बहुत बहुत उनको धन्यवाद और उनको आशीर्वाद है कि वो जीवन में सफल हूँ। सलील जी, अब हमारा प्रोग्राम जो है फरमाइशी प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ आपकी फरमाइश का एक गीत जो हम सब उसका आनंद उठा पाए यहाँ पर। जी, मुझे क्या है कि हमारी जो सुर सम्राट जी जो है लता मंगेशकर जी, ये बहुत ज्यादा आदरणीय है हमारे घर में और उनके द्वारा गाया हुआ गाना, ये राज कपूर साहब की फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, और उनके द्वारा गाया ये जो गीत है, ये कालजयी कृतियों में से एक है। कालजयी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि करीब 35-37 साल पुरानी ये फिल्म है और इसमें एक राधा एक मीरा और दोनों ने शाम को चाहा। ये इसमें जो फीलिंग्स वो लेके आई हैं, जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, तो हम लोग सिर्फ उनकी उस महानता का सिर्फ एक हम
छोटा एक स्मरण कर सकते हैं, एक स्पर्श उसको कर सकते हैं, और वो एज ए म्यूजिशियन वो हम लोगों को रुलाता है वो गाना। और जो उन्होंने उसमें जो स्वर शिखर जो उन्होंने छुआ है, अगर एज ए म्यूजिशियन मैं उसका 1/10 की अगर कभी कर पाऊं तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सलील जी, सच में बहुत, मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई आज आपसे बात कर कर। आपने समय निकाला, हमारे शोज में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सॉन्ग जरूर आप मेरे श्रोताओं को सुनाइए, और मैं श्रोताओं से चाहता हूँ एक बात कहना कि अपना मनोबल वो बना के रखें, और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि कलाकारों के लिए जो अनलॉक प्रक्रिया है ऑडिटोरियम वो सब खोले, ताकि कलाकार भी अपनी जीविका जो है वो कमा सकें। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सलील जी, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। मैंने कहा जब जब आप बड़े कलाकारों से बात करते हैं तो सच में उनके विचार जो होते हैं ना, वो आपको एक दूसरी दुनिया के अंदर लेके चले जाते हैं। किस तरह से उन्होंने बात कही, देखो उनका संदेश था कि नई पीढ़ी जिस समय चाहती है कि आज कुछ करें और 1 महीने 2 महीने का कोर्स हो जाए और उसके बाद जी हाँ हमारे बच्चों को कहाँ मंच मिलेगा, मंच मिलने के लिए फिर उनको लगता है अब रियलिटी शोज के अंदर पार्टिसिपेट कर ले और फिर बच्चा जग जग छा जाए। आप देखेंगे सलील जी के जो सुपुत्र साहब हैं, इतने वो खुद बड़े हैं, इनकी उम्र हो चुकी है, इनके पापा जी को देखिए, घोर तपस्या, संगीत जो है ना साधने का काम है, साधोगे तो सधोगे, और ऐसा अगर कर लोगे तो कुछ बन जाओगे। प्रोग्राम में आप देखिए ना, आज हमारा 90वां शो है, रेगुलर डेडिकेशन चाहिए शोज को लगातार यहां तक एक लेकर आने के लिए। आप देखेंगे मतलब जिस तरह से जो शोज बनाया जाता है, जो तैयारी है, मैंने कहा ना सच में कभी कभी मुझे 24 घंटे कम पड़ते हैं काम करने के लिए, ऐसा कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे शोज में आने के लिए। इस गीत का आनंद उठाते हैं, सच में बेहद सुंदर गीत है। फिर इसके बाद बताऊंगा कुछ